नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि शंकर कारक अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यूरिक एसिड के बारे में बताने जा रहा हूं कि यूरिक एसिड क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं और इनके क्या साइड इफेक्ट हैं और इसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आपको मैं शॉर्ट में समझा पाऊँ कि यूरिक एसिड क्या है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स लेते हैं, उसी प्रकार डाइट के साथ हम प्यूरिन भी लेते हैं और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो वेस्ट मटेरियल बनता है वही यूरिक एसिड कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यूरिक एसिड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का बेस्ट प्रोडक्ट है। यानी जब भी हम कोई डाइट लेते हैं तो प्रोटीन के साथ प्यूरिन भी हमारे शरीर में जाता है और ये सबका मेटाबॉलिज्म होता है। कभी हमारे शरीर में प्यूरिन का फॉर्मेशन भी होता है लीवर के अंदर, चूंकि प्यूरिन का काम टीयर वियर है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है प्यूरिन। तो दोस्तों, जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता है तो ये नॉर्मल फिनोमेना है और कभी उस यूरिक एसिड को किडनी फिल्टर करके यूरिन के साथ या स्टूल के साथ बाहर करता है और अगर किसी वजह से यूरिक एसिड का प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होता है तो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। या हम यूं कहें कि अगर हम डाइट में प्यूरिन का ज्यादा सेवन करते हैं या हमारे बॉडी में प्यूरिन का निर्माण किसी कारण से ज्यादा होता है तो उसके मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो बेस्ट मटेरियल बनेंगे यानी यूरिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और जब इसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं दोस्तों। जैसे यूरिक एसिड वाटर सोलेबल है और ये खास कर करके इसका जो बेस्ट जगह है वो ज्वाइंट के बीच में डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण हम ज्वाइंट में पेन फील करने लगते हैं और उसको हम लोग गॉट और गठिया कहते हैं। यानी गॉट और गठिया यूरिक एसिड के हाई लेवल का ही साइड इफेक्ट है दोस्तों। इसके अलावा कभी कभी किडनी स्टोन बनने लगता है, यानी यूरिक एसिड अगर किडनी में जाकर डिपॉजिट हो गया तो वो किडनी स्टोन के रूप में साइड इफेक्ट के रूप में मतलब बॉडी में अपीयर हो जाता है। कभी कभी ये हाइपर टेंशन का कारण बन जाता है या हार्ट डिजीज के रूप में भी इसका साइड इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, ये थे यूरिक एसिड के साइड इफेक्ट। अब यूरिक एसिड के मुख्य कारण क्या है, किस वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो पहला जो कारण है वो जेनेटिक कारण, कभी कभी जेनेटिकली या हेरिडिटरी हमारे मदर फादर को भी अगर ये यूरिक एसिड का बीमारी था या यूरिक एसिड हाई लेवल का बीमारी था तो बच्चों में भी ये चीज आ जाता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो है वो है मोटापा। अगर आप मोटे हैं तब भी जो है सो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है किडनी डिसऑर्डर, यानी किडनी प्रॉपर रूप से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है, यानी यूरिक एसिड को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है, तब भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। चौथा जो कारण है कुछ मेडिसिनल साइड इफेक्ट। कभी कभी अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और पांचवा जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है डाइट। खास कर करके अगर हम हाई प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं और अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल का भी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप यूरिक एसिड की मात्रा बनती है। फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। तो जो डाइट है, डाइट में अगर हम प्यूरिन रिच डाइट लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, फ्रुक्टोज लेते हैं, या जैसे हमने कहा कि यूरिक एसिड वाटर सोलेबल है तो अगर हम पानी की मात्रा कम लेंगे तो उस केस में भी हमारे शरीर में प्रॉपर यूरिक एसिड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और उसके बाद हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की लेवल बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थे यूरिक एसिड के कारण।
अब हम यूरिक एसिड के लक्षण बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि यूरिक एसिड हमारे ज्वाइंट के बीच में डिपॉजिट होने लगता है, तो उसकी वजह से ज्वाइंट में डिफॉर्मिटीज आने लगती है और हम जकड़न फील करते हैं अपने ज्वाइंट के फील में, और ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद हम पेन फील करने लगते हैं। तीसरा हमने कहा किडनी स्टोन के रूप में इसका लक्षण अपीयर होता है, यानी और सबसे पहले यूरिक एसिड का लक्षण अंगूठे में सूजन के साथ सेवियर पेन होगा, तो ये इसका यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्य लक्षण है। उसके बाद इसका जो डायग्नोसिस है दोस्तों, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि सीरम यूरिक एसिड जब हम जांच करवाते हैं तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है फीमेल में 2.4 से लेकर के 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल वैल्यू है फीमेल के केस में, और मेल के केस में ये वैल्यू 3.4 से लेकर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता, 3.4 से लेकर के 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन अगर इस लेवल से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और घट भी जाती है तो हमारे शरीर में इसके साइड इफेक्ट आने शुरू होते हैं। आज खास करके हम लोग हाई यूरिक एसिड लेवल के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी अगर ये लेवल 6 के ऊपर चला गया यानी 7 के अबाउट है, तब भी हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब यूरिक एसिड के सिम्टम हमारे शरीर में आने लगेंगे। तो दोस्तों ये यूरिक एसिड के लक्षण थे, ये कारण थे। अब हम बताते हैं कि यूरिक एसिड के बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहला हेमोपैथिक में बहुत अच्छी दवा है। यूरिक एसिड अगर आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो इसका जो सबसे, वैसे तो पेशेंट को हम लोग सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं, या आपके बगल में कोई बेस्ट डॉक्टर हैं तो उनके पास जब आप जाएंगे तो आपके लक्षण के हिसाब से मेडिसिन देते हैं। लेकिन कुछ हेमोपैथिक मेडिसिन स्पेसिफिक होते हैं जो खास करके किसी पार्टिकुलर केस में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसी प्रकार यूरिक एसिड के मामले में एक स्पेसिफिक मेडिसिन है दोस्तों, वो है अर्टिका यूरेंस क्यू पावर की दवा। यानी अर्टिका यूरेंस क्यू पावर की दवा अगर 5 ड्रॉप हम आधा कप गुनगुने पानी के साथ अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, खास करके यूरिक एसिड के हाई लेवल को कम करने में दोस्तों। दूसरी जो बेस्ट दवा मानी जाती है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड 30 पावर की दवा 4-4 बूंद अगर 3 बार हम लोग देते हैं यूरिक एसिड के केस में, तो ये भी यूरिक एसिड लेवल को कम करने में बेस्ट साबित होती है। खास कर करके जब पेशाब में खूब स्मेल हो, यानी घोड़े के मतलब यूरिन के स्मेल की तरह हो, तो उसमें बेंजोइक एसिड एक जबरदस्त एक्शन करता है, खास करके यूरिक एसिड में। तीसरी जो बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है लीडमपाल। लीडमपाल 200 पावर की दवा, पहले भी मैंने गॉट में चर्चा किया है, क्योंकि यूरिक एसिड के कारण ही गॉट होता है और वहां पर भी गॉट को ठीक करने के लिए यूरिक एसिड लेवल को कम करना होता है। तो लीडमपाल 200 पावर की दवा बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, खास कर करके यूरिक एसिड को कम करने में। और चौथी जो बेस्ट मेडिसिन है वो यूरिक एसिड 30। यूरिक एसिड 30 ये भी 4-4 बूंद अगर हम 3 बार देते हैं दोस्तों, तो ये भी काफी बेहतर साबित होता है, फायदेमंद साबित होता है, खास करके यूरिक एसिड के केस में। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट था। अब हम अगले वीडियो में ये बताएंगे कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, उसका वीडियो हम देंगे। उसमें सारा डिटेल देंगे कि हमको क्या नहीं लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए, खास करके अगर यूरिक एसिड लेवल को कम करना है तो उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।